नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको 7.3 एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है कक्षा 10 वालों के लिए मैथ। तो ये 9वां सवाल और 10वां सवाल, दो सवाल इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाए जा रहे हैं। और 9वां सवाल क्या है, देखिए दी गई आकृति में ये एक आकृति दी गई है जिसमें ए बी सी और ए एम पी ये दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और ए एम पी में कोण यम 90 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये त्रिभुज ए बी सी ए एम पी के समरूप है। और दूसरी बात आपको प्रूव करना है कि सी ए बटे पी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। तो बी सी कहाँ है, यहाँ पर है, और एम पी कहाँ, आपकी एम पी यहाँ पर है। ये आपको प्रूव करना है। तो जिस त्रिभुज को देखो, हम पहले भी बता चुके हैं कि जिन त्रिभुजों को समरूप करना पड़ता है उनको दोनों को अलग अलग मतलब इंगित कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए। किसी तरह उनको आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो देखेंगे पहला क्या है, ए नंबर में क्या आपको करना है। देखिए मैं नीचे से लिखूँ क्या, यहाँ से देखिए पहले में क्या है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, इन दोनों में देखिए कहाँ कहाँ ये दोनों त्रिभुज हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुज कहाँ, ए बी सी कहाँ है, तो ए बी सी यहाँ है। यहाँ से आपका ये पूरा आपका ए बी सी है। ये आपका ए बी सी है। आप जब इस प्रकार बना लेते हैं ना तो आपको बहुत सहूलियत होती है समझने में। ये ए बी सी हो गया। और ए एम पी कहाँ है, ए एम पी, तो देखिए ए एम पी, मैं इसको इस लाइन से शो करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया ए एम पी। एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये दो त्रिभुजों में देखिए क्या कह रहा है, इन दो त्रिभुजों में देखिए क्या कह रहा है। क्या दो चीजें कोई है, मंजूर है, अच्छे से हैं दो त्रिभुज। क्या दो त्रिभुजों में क्या दो चीजें, दो शर्तें उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी में क्या है, ए बी सी में ये कोण 90 डिग्री दे रखा है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, और इसमें देखिए ए एम पी में कोण यम 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से कोण ए एम पी यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री है। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है ना। देखो दोनों त्रिभुजों में जो जो त्रिभुज कह रहा उन त्रिभुजों को हमने क्या किया, कलर्ड कर लिया, समझ लिया अपने हिसाब से। तो यहाँ देखिए ए बी सी में देखिए ये कोण 90 डिग्री है और ए एम पी में भी कोण ये आपका 90 डिग्री है। क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर है, दे रखा है। अब देखिए ए बी सी में कोण ये है, ए बी सी में कोण ए है, ठीक है, और ए एम पी में भी यही कोण है। देखो ए एम पी में भी यही कोण है, ठीक है। यानी ए जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण बी ए सी और इसमें कोण पी ए एम, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। हो गया। तो अब तीसरे कोण को लिखो चाहे ना लिखो, तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं अलग अलग, यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज आपका ए बी सी है, ठीक है। अब समरूप लिखेंगे कैसे, देखिए ए बी सी में देखो बी हो गया, ए हो गया, तो बचा क्या था, इसको भी लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ए बी सी में कोण ए आपका बी हो गया, ए हो गया, सी बचा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण ए सी बी। इसमें क्या बचा आपका, इसमें देखो यम हो गया, ए हो गया, तो आपका पी बचा। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण ए पी एम, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज समरूप कैसे लिखेंगे, इसलिए क्या नीचे तक दिख रहा, 1 मिनट थोड़ा सा
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप देखिए हम त्रिभुज कैसे लिखेंगे समरूप का। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए BAC, क्लियर, बराबर समरूप MAP, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ABC दे रखा है ना, तो हम पहले इसको लेंगे त्रिभुज A, ठीक है, फिर B लेंगे, ऊपर जाएंगे क्योंकि B कह रहा है AB, फिर C आएंगे, पहले बीच में फिर ऊपर फिर नीचे, तो A फिर B C। इधर क्या लिखेंगे, पहले बीच में लिए थे ना इधर, अगर यहाँ पर बीच में लिए थे तो इधर भी बीच वाला ही लेंगे, तो बीच में क्या है आपका A है, ठीक है। अब देखिए बीच में ले लिए, यहाँ पर पहले बीच में लिए थे फिर ऊपर गए थे, तो यहाँ भी पहले ऊपर जाएंगे, यम आएगा, फिर नीचे आएंगे P आएगा, यहाँ लिखेंगे MP, ये। और यही आपको प्रूव करना था कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, तो यहाँ से आपने समरूप प्रूव कर लिया, क्लियर हो गया। अब देखिए बी नंबर को आप कह रहा, बी नंबर में आपको कह रहा, क्या कह रहा था बी नंबर में, बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है कि आपको CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ये कह रहा है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABC बराबर समरूप है ना, समरूप आपने प्रूव कर चुका है, त्रिभुज AMP आप प्रूव कर चुके हैं, इसको लिख सकते हैं सिद्ध किया जा सका है, सिद्ध किया जा चुका है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं AB बटे AM बराबर, एक मिनट भाई, AB बटे AM लिख लिए, फिर यहाँ से BC, तो यहाँ से MP ले लेंगे। अब बचा तो ये वाला AC, तो हम यहाँ से क्या करें AP ले लेंगे, AC बटे AP। और आपको प्रूफ क्या करना था, CA बटे PA, तो CA बटे PA यहाँ पर है, फिर BC बटे MP, BC बटे MP यहाँ है, तो लिख सकते हैं, इसलिए आप CA बटे PA बराबर यहाँ लिख सकते हैं क्या, BC बटे MP। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का, दोनों आपके जवाब हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम इस सवाल को 10वें सवाल को बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप लोग। हो गया, चलिए। चलिए 10वां सवाल समझने के लिए देखिए क्या कह रहा है, CD और GH, यहाँ पर कोण ACB की, देखिए जो DC है इस कोण का अर्धक है और GH है इस कोण का अर्धक, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और ये भी कह रहे यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो आपको दर्शाना है, 3 सवाल यहाँ पर दे रखा है, CD बटे GH बराबर AC बटे FG, ये आपको दिखाना है। फिर दूसरा दिखाना DCB ये त्रिभुज समरूप है HGE इस त्रिभुज के। फिर आपको दर्शाना है त्रिभुज DCA, ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज HGF, ये आपको दर्शाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप वही काम यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे, जिन त्रिभुजों को लेना है, देखिए ध्यान रखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए CD कहाँ पर है, यहाँ पर ये आपकी CD है, और GH कहाँ है, ये, ठीक है, और AC कहाँ है, ये है, और FG कहाँ है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को किसी तरह समरूप प्रूफ करेंगे, क्लियर है।
जब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को DCA को और HGF को समरूप सिद्ध कर दे तो यही कंडीशन आ सकती है। तो हम कैसे आपको सिद्ध करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। पहला A नंबर, क्या दिख रहा है इधर, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए आपको क्या लिखा है, चूंकि यहां दे रखा है, क्या लिखा है, त्रिभुज BCA, यही दे रखा है ना, ABC। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। ये आपके दो समरूप हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं, इसलिए जो एंगल C है एंगल G के बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, इसलिए कोण BCA बराबर कोण EGF। ठीक है भाई, समरूप है तो ये बराबर होगा, क्लियर है। अब इसका हम आधा कर देंगे, इसका आधा कर दें अगर 1/2 कोण BCA बराबर 1/2 कोण EGF, आधा आधा दोनों कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको आधा को हम क्या, इसका आधा, चूंकि ये अर्धक है ना, BC क्या है, इसका आधा आधा कर रहा है, तो इसका आधा है ये और ये बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं BCA का आधा को DCA, इसलिए कोण DCA बराबर कोण, यहाँ से HGF भी कर लेंगे, उसका आधा है HGF हो गया। यानी आपने इस कोण को बराबर प्रूफ कर दिए हैं। यहाँ तो ये चीज हो चुका है। और देखिए अब देखिए, इसलिए त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF क्या कह रहा है, कोण ये वाला है DCA बराबर कोण HGF, ये आप प्रूव कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप, एक है ये, कोई दिक्कत नहीं, इसको दो कर लो। इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। और देखो और सुनो मेरी बात, यहाँ त्रिभुज ABC समरूप है FEG के, तो इसका मतलब एंगल A एंगल F के बराबर होगा। तो ये एंगल क्या है, इस एंगल के बराबर है, लिख सकते हैं एंगल DAC बराबर एंगल HFG। क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं BAC समरूप है त्रिभुज EFG। इसलिए जब दो त्रिभुजों में दो कोण अलग अलग बराबर हो गए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, इस त्रिभुज में देखिए क्या हो गया, C हो गया, A हो गया, C हो गया, A हो गया, D हो जाएगा, त्रिभुज CAD समरूप त्रिभुज। इसमें क्या है, G हो गया, H हो गया, G हो गया, सॉरी F है ना, यहाँ पर F है, या G हो गया, F हो गया, H बचा आपका। ये आपने प्रूव कर लिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपके समरूप हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो अब जरा देखिए, हमको चाहिए क्या, CD/GH। तो यहाँ से देखिए, इसको लेंगे और इसको लेंगे,
हो गया, क्लियर हो गया। अगर इसको ले रहे हैं तो इसको लेंगे। अब यहाँ से सी ए लेंगे, या तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो, शुरू से लिख लो, सी ए बटे जी एफ ए डी बटे एफ एच, और यहाँ से सी डी बटे जी एच। हो गया। आपको प्रूफ क्या करना है, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे जी एफ। यहाँ से तो यहाँ से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सी डी बटे जी एच बराबर सी ए बटे जी एफ। क्या नीचे तक दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका नंबर ए सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब रहा बात दूसरी, कौन सी बात रही, डीसीबी और एचजीएफ। तो डीसीबी कहाँ, डीसीबी यानी हम इसको ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एचजीई इसकी बात कर रहे हैं, इन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं यहाँ मिटा सकता हूँ। चलो ठीक है, अब यहाँ से देखिए, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज क्या एच जी ई में, इनमें देखो क्या क्या है। तो सुनो मेरी बात, यहाँ से क्या होगा, जब ये कोण सी कोण जी के बराबर है, अभी आप पहले में से प्रूव कर चुके हैं, यहाँ से प्रूव कर चुके हैं ना। क्या प्रूव कर चुके हैं, यहाँ से देखिए, कोण डी सी ए, यहाँ से देखिए बी सी ए बराबर ई जी एफ है ना। तो चूंकि यहाँ से आप समरूप है त्रिभुज ए बी सी और ई एफ जी, ये समरूप है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज बी सी ए, जो दिया भाई वही लिखो, ए बी सी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल जो आपका सी है ई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसलिए एंगल सी बी सी ए बराबर एंगल ई जी एफ। क्लियर हो गया। तो आधा कर दो, इसलिए आधा कर दो इसको, कोण बी सी ए बराबर 1/2, इसका भी आधा कर दो, ई जी एफ। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, बी सी ए का आधा ये हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला। तो एंगल बी सी डी बराबर हो जाएगा एंगल इसका आधा ई जी एफ का आधा, ये यहाँ हो जाएगा आपका एंगल ई जी एच। यहाँ मिल चुका आपका ये, यानी आपने प्रूव कर लिया कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या लिखेंगे, आप यहाँ से क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ई जी एच में, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर एंगल ई जी एच। एक तो ये आपको मिल चुका, आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। और सुनिए, चूंकि ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो ये एंगल इस एंगल के तो बराबर होगा, तो लिखेंगे और एंगल डी बी सी बराबर होगा एंगल एच ई जी के, एंगल एच ई जी के। क्यों? क्योंकि
चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए यहाँ से ये त्रिभुज आपके समरूप हो चुके हैं। कौन कौन से? इसमें देखिए बी सी हो गया, बी हो गया, त्रिभुज सी बी, सी हो गया, बी हो गया, डी लिखो, अब समरूप हो जाएगा त्रिभुज। इधर क्या क्या हुआ आपका, देखिए इधर क्या क्या हुआ आपका, जी हो गया, ई हो गया, तो पहले जी लिखो फिर ई लिखो, जी हो गया, ई हो गया, एच लिख दो। अब ये तो यहाँ से आपने समरूप प्रूफ कर लिया। क्या समरूप प्रूफ कर लिया? सी बी डी बराबर जी ई एच के, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं, इसको डी सी बी लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं, डी सी बी भी लिख सकते हैं इसको। पहले यहाँ शुरू करो, या त्रिभुज पहले डी लिखो, फिर इधर आओ सी लिखो, फिर बीच में जाओ, इधर क्या लिखेंगे, पहले एच लिखो, फिर यहाँ आओ जी में आओ, फिर ई में आओ, वही चीज़ है, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से दूसरा भी जो आपका थ्योरी था कि डी सी बी और एच जी ई को समरूप प्रूफ कीजिए, हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर? अब रही बात तीसरी सवाल, तीसरा क्या, डी सी ए, तो डी सी ए कहाँ, डी सी ए और एच जी एफ आपको समरूप प्रूफ करना है। ये समरूप तुमने पहले ही प्रूफ कर लिया था भैया, इसमें बताने वाली आवश्यकता क्या है ना। तो यहाँ से प्रूफ किया तो है आपने, क्या यहाँ देखिए, यहाँ से डी सी ए बराबर एच जी एफ, ये प्रूफ तो कर चुके हैं, या फिर देख लो एक बार, ठीक है। 1 मिनट, चलो इधर देखते हैं, यहीं से हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिए फिर से। डी सी ए, ये सी नंबर है, त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, एच जी एफ में, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी लिख, देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि कोण बी सी ए बराबर कोण ई जी एफ, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। इसलिए इसका आधा करो, 1/2 कोण बी सी ए बराबर कोण 1/2, 1/2 यहाँ भी करो, 1 मिनट भाई, कोण ई जी एफ के, अब इसका आधा डी सी ए हो जाएगा, कोण डी सी ए बराबर कोण इसका आधा पूरे का एच जी एफ हो जाएगा, एच जी एफ हो जाएगा, हो गया। आप देखिए इसमें क्या हो, ये कोण तो बराबर है ना। तो यहाँ से आपने क्या प्रूव कर लिया, एक कोण ये हो गया, और दूसरी बात ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण बी ए सी बराबर कोण एच बी का है, लिख लो आप, डी से शुरू करो, क्या दिक्कत है भाई, जो आपको प्रूफ करना है, डी ए सी बराबर एच एफ जी, ये हो गया, 2 हो गया, है ना। तो अब इसमें क्या बचा आपका, सी हो गया, ए हो गया। अच्छा यहाँ पर क्यों ऐसे दोनों बराबर है, क्योंकि बी ए सी ई एफ जी समरूप है ना, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ 2, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में 2 शर्तें कंप्लीट हो गई। अब इस त्रिभुज में बचा क्या, सी हो गया, ए हो गया, इसलिए सी हो गया, ए हो गया, डी बचा तो डी लिख लो, समरूप हो जाएगा त्रिभुज। इसमें क्या क्या हुआ, जी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, एच लिख दो, ये हो गया, आपने प्रूफ कर लिया ये त्रिभुज आपके समरूप हैं। तो हमको दिखाना क्या है, यहाँ से देखिए डी सी ए, क्या दिखाना, डी सी ए। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने तीनों दिखाया ना भैया, देखिए आपको क्या करना है, आपको तो तीनों दिखाना है, आपने ये प्रूफ किया है, लेकिन आपको दिखाना क्या है। तो जरा मैं एक थोड़ा चीज़ और चेंज करना चाहता हूँ, उसके बाद आप समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दूँ, तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस
वेट करिए आप थोड़ा सा। यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा इसमें क्या बचा है, सी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ए हो गया, ये वाला कोण लिख लो। तो एंगल क्या हो जाएगा, सी डी ए बराबर एंगल जी एच एफ, 3 हो गया। अब आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, पहले डी है ना, तो हम पहले डी वाले लेंगे, पहले इसको लेंगे, इसलिए त्रिभुज डी। फिर उसके बाद क्या, सी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, सी पहले नीचे फिर ऊपर फिर बीच में, ठीक है। इधर क्या, पहले नीचे फिर ऊपर फिर बीच में। यहाँ देखिए डी सी ए है ना, तो हम वही ले रहे हैं, डी सी ए, डी सी ए। तो यहाँ भी पहले एच इसको लेंगे नीचे, फिर ऊपर जी को लेंगे, फिर बीच में एफ को लेंगे। बस यही आपको प्रूव करना था। 3 ही आपके इसमें क्वेश्चन थे, तीनों आपके हो चुके हैं। तो बस आपको करना क्या है, बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चैनल का नाम तो आपको पता है, और सी सिंह है। और इसमें जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वो मिलेगी ट्रायंगल फॉर हाई स्कूल यूपी बोर्ड। इस प्लेलिस्ट पर आप जब जाएंगे तो आपको सारे ट्रायंगल के सवाल मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। जहां आपको प्रॉब्लम हो वहां पर कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियोज के लिए रेडी रहिए, वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।